सोचो, एक ऐसा जमाना जब धरती पर सिर्फ विशालकाय जीव घुमा करते थे। डायनासोर अपने अलग अलग आकार और प्रकार के साथ पूरी धरती पर राज करते थे। ये धरती के राजा हुआ करते थे। फिर लगभग 6.5 करोड़ साल पहले ये अचानक गायब हो गए। बस एक झटके में ये शानदार जीव गायब हो गए। आखिर हुआ क्या था? ऐसा क्या हुआ होगा जिससे इतने बड़े जीव अचानक खत्म हो गए? ये रहस्य सदियों से वैज्ञानिकों को उलझा रहा है। डायनासोर का गायब होना धरती के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ है। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे ताकतवर जीव भी एक दिन खत्म हो सकते हैं। डायनासोर के साथ क्या हुआ, ये जानना सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि आज हमारी धरती को किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है। ये इस बारे में सीखना है कि हम अपने भविष्य की रक्षा कैसे करें। डायनासोर के विलुप्त होने के पीछे सबसे ज्यादा मान्य कारण है एक बहुत बड़ी तबाही। यह तबाही इतनी भयानक थी कि इसने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक बहुत बड़ा क्षुद्र ग्रह लगभग 6 मील चौड़ा धरती से टकराया था। यह क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष से अविश्वसनीय गति से आ रहा था और इसके टकराने का प्रभाव बहुत ही विनाशकारी था। इस टक्कर से मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में चिक्सुलुब क्रेटर बना, जो उस टक्कर का एक बहुत बड़ा निशान है। यह क्रेटर आज भी उस विनाशकारी घटना की गवाही देता है। यह टक्कर बहुत ही विनाशकारी रही होगी। इसने धरती की सतह को हिलाकर रख दिया होगा और चारों ओर तबाही मचा दी होगी। सोचिए, उस टक्कर से कितनी ऊर्जा निकली होगी। यह ऊर्जा इतनी अधिक थी कि इसे अरबों परमाणु बमों के एक साथ विस्फोट के बराबर माना जा सकता है। अविश्वसनीय गति से आ रहा वो क्षुद्र ग्रह अकल्पनीय शक्ति से भरा हुआ होगा। इसने धरती पर टकराने से पहले ही वातावरण में प्रवेश करते ही विनाशकारी प्रभाव डालना शुरू कर दिया होगा। वो विस्फोट अरबों परमाणु बमों के एक साथ विस्फोट के बराबर होगा। इसने धरती की सतह को झुलसा दिया और चारों ओर आग लगा दी। इसके तुरंत बाद के नतीजे बहुत ही विनाशकारी रहे होंगे। पूरी दुनिया में सुनामी, भूकंप और जंगल की आग। इन घटनाओं ने धरती के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से बदल दिया। पर तबाही यहीं खत्म नहीं हुई होगी। इस टक्कर ने धरती के वातावरण को भी प्रभावित किया। इस टक्कर से अरबों टन मलबा वायुमंडल में फैल गया होगा। इस मलबे ने सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने से रोक दिया। इस मलबे ने सूरज को ढंक लिया होगा, जिससे धरती अंधेरे में डूब गई होगी। यह अंधेरा कई महीनों या सालों तक बना रहा होगा। ये तेबेसा मसाशी की इंपैक्ट विंटर सालों तक चला होगा, जिससे जलवायु बदल गई होगी और खाने की चेन टूट गई होगी। इसने धरती पर जीवन को बहुत कठिन बना दिया। डायनासोर और उनके साथ अनगिनत दूसरे जीव बस जीवित नहीं रह पाए। इस विनाशकारी घटना ने धरती पर जीवन के एक युग का अंत कर दिया। हालांकि क्षुद्र ग्रह का टकराव एक ठोस सिद्धांत है। यह पूरी कहानी का केवल एक हिस्सा है, पर पूरी कहानी शायद यही नहीं है। इस सिद्धांत के अलावा और भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थीं। चिक्सुलुब टक्कर के आसपास, उस जगह पर जहां आज भारत है, बहुत तेज ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे। ये विस्फोट इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। डेक्कन ट्रैप्स इरप्शंस के नाम से जाने जाने वाले ये ज्वालामुखी विस्फोट हजारों सालों तक बहुत बड़ी मात्रा में लावा और गैसें उगलते रहे। इन विस्फोटों ने धरती की सतह को बदल कर रख दिया और वातावरण में भारी मात्रा में धूल और गैसें फैला दीं। इन विस्फोटों का धरती की जलवायु पर बहुत ज्यादा असर पड़ा होगा। वातावरण में फैली धूल और गैसों ने सूर्य की रोशनी को रोक दिया, जिससे तापमान में गिरावट आई। कार्बन डाइऑक्साइड
और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों के बहुत ज्यादा उत्सर्जन से ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन हुई होगी। इन गैसों ने वातावरण को विषाक्त बना दिया और जीवन के लिए कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी। इन पर्यावरणीय बदलावों ने पारिस्थितिक तंत्र पर बहुत दबाव डाला होगा, जिससे उनका पतन होना आसान हो गया होगा। पेड़ पौधे और जानवर इन बदलावों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए और धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ज्वालामुखी गतिविधि और क्षुद्र ग्रह टक्कर ने मिलकर एक घातक दोहरा हमला किया। इन दोनों घटनाओं ने मिलकर धरती के जीवन को लगभग समाप्त कर दिया। इस टक्कर ने धरती को कमजोर बना दिया, जिससे ज्वालामुखी विस्फोटों के प्रभाव और बेरम आहच गए। धरती की सतह पर जीवन के लिए परिस्थितियां और भी कठिन हो गईं। इन दोनों घटनाओं ने मिलकर पर्यावरणीय आपदाओं का एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया, जिसने धरती को खत्म होने के कगार पर ला खड़ा किया। यह एक ऐसा समय था जब जीवन के लिए संघर्ष करना बेहद मुश्किल हो गया था। भाग 4, संभावनाओं का ब्रह्मांड। क्या यह महज एक संयोग हो सकता है? क्या यह संभव है कि हमारे चारों ओर की घटनाएं किसी गहरे अज्ञात कारण से जुड़ी हुई हैं? भूगर्भीय रूप से देखा जाए तो क्षुद्र ग्रह का टकराव और ज्वालामुखी विस्फोट बहुत ही कम समय के अंतराल में हुए थे। यह समय का संयोग नहीं हो सकता, या शायद यह कुछ और ही संकेत दे रहा है। इस संयोग ने कुछ वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इन दोनों में कोई संबंध है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है, या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? क्या कोई ब्रह्मांडीय शक्ति काम कर रही होगी? क्या यह संभव है कि हमारे सौर मंडल के बाहर की ताकतें हमारे ग्रह पर प्रभाव डाल रही हैं? एक थ्योरी कहती है कि हमारा सौर मंडल जब आकाश गंगा के एक घने क्षेत्र से गुजरा होगा तो इससे ऊर्ट बादल में खलल पड़ा होगा। खलल हमारे सौर मंडल के भीतर कई घटनाओं का कारण बन सकता है। ऊर्ट बादल हमारे सौर मंडल को घेरे बर्फीले पिंडों का एक काल्पनिक गोला है। यह बादल धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों का भंडार है, जो समय समय पर हमारे ग्रहों की ओर आकर्षित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण में अचानक आए बदलाव से धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह आंतरिक सौर मंडल की ओर आ गए होंगे, जिससे टकराव की संभावना बढ़ गई होगी। यह बदलाव हमारे ग्रह पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। यह थ्योरी दिलचस्प जरूर है, पर यह अभी भी परिकल्पना ही है। वैज्ञानिकों को और अधिक प्रमाण जुटाने की आवश्यकता है ताकि इन सिद्धांतों की पुष्टि की जा सके। ये जानने के लिए और शोध की जरूरत है कि क्या ब्रह्मांडीय घटनाओं और डायनासोर के विलुप्त होने के बीच कोई संबंध है। क्या यह संभव है कि ब्रह्मांडीय घटनाएं हमारे ग्रह के इतिहास को प्रभावित कर रही हैं? हालांकि एक ब्रह्मांडीय संबंध की संभावना मौजूदगी हमें याद दिलाती है कि हम एक बहुत बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हमारे बस में न होने वाली ताकतों के अधीन हैं। यह विचार हमें हमारी जगह और हमारे अस्तित्व के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। भाग 5, उत्तर की खोज, आधुनिक विज्ञान और डायनासोर की गुत्थी। आज वैज्ञानिकों के पास अतीत की जांच करने के लिए कई तरह के उपकरण और तकनीकें हैं। जीवाश्मों, चट्टानों और धरती की परतों का अध्ययन करके वे उन घटनाओं को जोड़ सकते हैं जिनके कारण डायनासोर विलुप्त हुए। सबसे महत्वपूर्ण सबूतों में से एक है इरिडियम की परत, जो पूरी दुनिया में पाई जाती है। इरिडियम धरती पर दुर्लभ है, लेकिन एस्टेरॉइड्सों में आम है। डायनासोर के विलुप्त होने के समय क्रेटेशियस पेलियोजीन सीमा पर इस परत की उपस्थिति क्षुद्र ग्रह टकराव के सिद्धांत का पुरजोर समर्थन करती है। वैज्ञानिक कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग क्षुद्र ग्रह के टकराव और ज्वालामुखी विस्फोटों के प्रभावों को समझने के लिए भी करते हैं। ये सिमुलेशन उन्हें यह समझने में मदद करते हैं कि इन घटनाओं ने जलवायु, महासागरों और वायुमंडल को कैसे प्रभावित किया होगा।
इन विभिन्न सबूतों को मिलाकर वैज्ञानिक घटनाओं की उस जटिल श्रृंखला को समझने के करीब पहुंच रहे हैं जिसके कारण डायनासोर का अंत हुआ। भाग 6। ब्रह्मांडीय खतरे। क्या हम डायनासोर के भाग्य से बच सकते हैं? डायनासोर का विलुप्त होना इस बात का एक कड़वा सच है कि धरती पर जीवन कितना नाजुक है। हालांकि हाल के इतिहास में हमने इतने बड़े क्षुद्र ग्रह के टकराव का सामना नहीं किया है, लेकिन अंतरिक्ष से खतरा वास्तविक है। सौभाग्य से वैज्ञानिक सक्रिय रूप से संभावित खतरनाक एस्टेरॉइड्सों की खोज और ट्रैकिंग कर रहे हैं। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां पृथ्वी से टकराने की स्थिति में क्षुद्र ग्रह को मोड़ने या नष्ट करने के लिए तकनीक विकसित कर रही हैं। इन खगोलीय पिंडों द्वारा उत्पन्न जोखिम को कम करने के लिए जल्दी पता लगाना और तैयारी करना महत्वपूर्ण है। भाग 7। हमारे ग्रह का भविष्य, अतीत से सीख। डायनासोर का विलुप्त होना एक सीख देने वाली कहानी है। यह हमें सिखाती है कि अचानक विनाशकारी घटनाओं से सबसे सफल प्रजातियां भी मिट सकती हैं, लेकिन यह जीवन के लचीलेपन को भी उजागर करता है। विलुप्ति की घटना से पृथ्वी पर जीवन फिर से शुरू हुआ और अंततः प्रजातियों की विविधता को जन्म दिया जो आज हम देखते हैं। जहां हम जलवायु परिवर्तन से लेकर जैव विविधता के नुकसान तक अपनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वहीं डायनासोर की कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन एक रास्ता खोज निकालता है। अतीत से सीखकर, हमारे सामने आने वाले खतरों को समझकर और एक साथ काम करके हम अपने ग्रह की रक्षा करने और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकते हैं।